audio jungle. नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बार फिर बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले कुछ दशकों से इस बात पर चल रही है कि वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। मेरे याद है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक अधिकारियों की मीटिंग ली थी। सारे जिलों के आईपीएस अधिकारी, जिन्हें के पुलिस कप्तान कहा जाता है, उनको बुलाया गया था। उसमें सारे डीजीपी वगैरह भी मौजूद थे और उसमें अखिलेश यादव ने ये कहा था कि देखिए, हमारी सरकार बढ़िया चल रही है या ख़राब चल रही है, इसका परसेप्शन आप लोग क्रिएट करते हैं। अगर आप बढ़िया काम करते हैं तो हमारी सरकार बढ़िया चल रही है, और आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो हमारी सरकार पर लांछन लगने लगते हैं। अखिलेश यादव की सरकार को आखिरी 1-1.5 साल में बहुत भारी दबाव का सामना करना पड़ा था। ध्यान होगा आपको, बदायूं का जो गैंगरेप का मामला था, लड़कियों को लटका दिया गया था, सीबीआई जांच की मांग को लेकर उसमें हंगामा हुआ था। फिल्म भी बनी है उस पर, आर्टिकल 15, और कई ऐसी घटनाएं अचानक हुई थी जिन्हें लेकर अखिलेश यादव की सरकार पर दबाव हो गया था। उन पर दबाव था कानून व्यवस्था को सुधारने का। और मेरा मानना है कि आखिर के कुछ सालों में अखिलेश यादव की सरकार ने डेवलपमेंट का काम बढ़िया कराया, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार के बारे में ये ओपिनियन बन गई थी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं कर पा रही है, और उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ की बेटर हो। यही वजह थी अखिलेश यादव की सरकार बिल्कुल साफ हो गई और बीजेपी भारी मैंडेट के साथ सरकार में आ गई। अब कुछ ऐसी ही कहानी चलने लगी है योगी आदित्यनाथ के साथ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में शुरू के 2-3 साल बढ़िया रहा है, अभी 2 साल और बाकी हैं। अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं, और ये सवाल उठा रहे हैं खुद बीजेपी के ही लेजिस्लेचर्स, बीजेपी के विधायक और सांसद। उन्हें ही आपत्ति हो रही है कि कानून व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ रही है, और लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और पुलिस की कार्यप्रणाली से विधायक, सांसद खुद बीजेपी के संतुष्ट नहीं हैं और योगी आदित्यनाथ से मिलकर शिकायत कर रहे हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अभी एक गोरखपुर, जहाँ से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहाँ के एक बीजेपी के एमएलए हैं आरएमडी अग्रवाल। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज की है, और उन्होंने लखीमपुर के एक मर्डर केस को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस लापरवाही कर रही है। 25 जून को एफआईआर हुई थी और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने अपनी इस फेसबुक पोस्ट में योगी आदित्यनाथ को टैग किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं विनीश अवस्थी, और यूपी के जो डीजीपी हैं एचसी अवस्थी, इन लोगों ने उनके फ़ोन कॉल्स तक नहीं उठाए। वो फ़ोन करते हैं, उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनका आरोप है कि अगर बड़े अधिकारी ही हमारे विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। उनका सवाल वाजिब है। इससे भी एक बुरा वाकया हुआ। इगलास अलीगढ़ की सीट है, अलीगढ़ ज़िले की एक इगलास सीट है, सुरक्षित सीट है। यहाँ पर उपचुनाव भी हुआ था, और इस सीट पर बीजेपी के एमएलए हैं राजकुमार सहयोगी। उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। गोंडा पुलिस स्टेशन के अंदर उन्हें बंद करके पीटा गया। उन्होंने खुलेआम इल्ज़ाम लगाए, और उन्होंने कहा कि गोंडा पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ हैं अनुज सैनी, उन्होंने थाने के अंदर उनकी पिटाई की। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने पूरा बवाल किया। सतीश गौतम तेज़ तर्रार फायर ब्रांड नेता हैं, और उन्होंने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया, हंगामा किया, बवाल किया। और ये मामला जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो एसएचओ को सस्पेंड किया गया और एसपी देहात का तबादला किया गया। देखिए कितना सारा बवाल हुआ। गोपा मऊ के एमएलए हैं श्याम प्रकाश। उन्होंने भी फेसबुक पे लिखा है कि अपराधियों के साथ साथ अब विधायकों को भी उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस विधायकों की नहीं सुन रही है। एक और बीजेपी के एमएलए हैं देवमणि द्विवेदी, उन्होंने भी पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं कि यूपी की पुलिस विधायकों और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करती है, उनके कहे अनुसार कोई काम नहीं करती है, मनमानी करती है। वेस्ट यूपी का बागपत जिला, पिछले दिनों वहाँ के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर की हत्या कर दी गई जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे। हालांकि इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन बागपत के जो सांसद हैं डॉक्टर सतपाल सिंह, मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हैं पहले, वो बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा, उन्होंने जिस दिन संजय खोकर का मर्डर हुआ उसी दिन खुलेआम बयान दिया था मीडिया में कि पुलिस बिल्कुल नकारा हो चुकी है, पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, जबकि संजय खोकर कई दिन से ये कह रहे थे कि उन पर हमला हो सकता है और उनकी रेकी की जा रही है, और इसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। और इस बात को लेकर सतपाल सिंह योगी आदित्यनाथ से भी मिले और अपनी शिकायत दर्ज कराई। देखिए, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सतपाल सिंह, उन्हें बीजेपी की सरकार की पुलिस से ऐतराज़ है। बागपत के बीजेपी के एमएलए मुकेश धामा भी इससे सहमत है। उन्होंने कहा है कि अपराधी जो है पुलिस के संरक्षण में हैं और बागपत की पूरी पुलिस की टीम बदली गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बागपत जिले में जो घटनाक्रम हो रहा है वो तिहाड़ जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी की कहने पर हो रहा है, और वो अपराधी यहाँ के जिला पंचायत चुनाव के हिसाब से मैनेज करने के लिए एक के बाद एक घटनाएं करा रहा है। उस अपराधी के पास सेल फोन कैसे आ गया तिहाड़ जेल के अंदर, ये आज तक पुलिस नहीं जांच कर पाई है, और ये स्थिति है यहाँ की। तो एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हुई हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। पिछले दिनों विकास दुबे ने जिस तरह से किया, इतने सारे पुलिस वालों को मार दिया। हालांकि पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मारा, लेकिन वो एक कायरतापूर्ण एक्ट था, पुलिस का उसमें कोई योगदान नहीं दिखाई दिया। पुलिस मध्य प्रदेश से लाई थी, मध्य प्रदेश में उसने सरेंडर किया था और आपने अपनी गाड़ी में लाकर उसे एनकाउंटर में मार दिया। कुल मिलाकर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार पर दबाव है कि वो अपनी कार्यप्रणाली बदले, सुधारे और यूपी की पुलिस को सुधारे। यूपी की पुलिस खुद एक ऐसे दायरे में घिर चुकी है जिससे वो बाहर नहीं आना चाहती है, अपनी कार्यप्रणाली को अधिकारी बदलने के लिए तैयार नहीं है, और इसके पीछे एक वजह खास है। मैंने एक अन्य वीडियो में, संजय खोकर वाली वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी 2017 में, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अधिकारी किसी भी नेता का दबाव ना माने और खुलकर काम करे, अपनी आज़ादी से काम करे। मुझे लगता है कि इस बयान को योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने बड़ी सीरियसली ले लिया है, और यही वजह है कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में, और वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में अब योगी आदित्यनाथ सरकार की रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं वो 2022 के, अगले साल सिर्फ 1 साल रह जाएगा। तो इस समय योगी आदित्यनाथ को संभलना होगा, वरना उन्हें अखिलेश यादव की तरह जनता को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा कि आखिर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी तो क्यों बिगड़ी और आपने संभाली क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश इसकी राजनीति पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.